हेलो दोस्तों, यूपीएससी ऑलराउंडर में आपका स्वागत है। चलिए आज बात कर लेते हैं भारत में संसाधनों का वितरण असमान क्यों है। तो आइए इसे समझते हैं। भारत एक विशाल और विविध भौगोलिक क्षेत्र वाला देश है जहां विभिन्न प्रकार के संसाधन जैसे खनिज, जल, भूमि, वन, मानव संसाधन पाए जाते हैं। लेकिन इन संसाधनों का वितरण पूरे देश में समान रूप से नहीं हुआ है। इन असमान वितरणों के पीछे कई भौगोलिक, प्राकृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक कारण हैं। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। तो आइए भौगोलिक भौगोलिक का विविधता क्या है। सबसे पहले जोग्राफिकल डाइवर्सिटी क्या है हमारे यहाँ पर। तो भारत में पहाड़, मैदान, पठार, रेगिस्तान, तटीय क्षेत्र और द्वीप सभी प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। ठीक है। इन विभिन्न भू आकृतियों के कारण संसाधनों की सघनता और विभिन्न स्थानों पर वो प्रकार अलग अलग होते हैं उनके। हिमालयी क्षेत्र में जल संसाधनों की प्रमुख प्रचुरता है, लेकिन खनिजों की कमी है। वहीं झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा जैसे पठारी क्षेत्र हैं, वहाँ पर खनिजों की भरमार है, लेकिन कृषि के लिए उपयुक्त भूमि नहीं है। ठीक है। राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर थार का मरुस्थल के कारण जल और वन संसाधनों की भारी कमी पड़ जाती है। ऐसे ही जलवायु में अंतर है ना, क्लाइमेटिक वेरिएशन भी हमारे यहाँ पे पाया जाता है। भारत में हरियाणा, पंजाब जैसे इलाकों में वर्षा कम होती है, जबकि असम, मेघालय, केरल जैसे राज्यों में वर्षा अधिक होती है। इससे जल संसाधनों और कृषि उत्पादकता पर भी प्रभाव पड़ता है। दक्षिण पश्चिम मानसून मुख्य रूप से पश्चिमी घाट के पूर्वोत्तर राज्यों को अधिक वर्षा देता है, जिससे यहाँ पर वनस्पति, जल संसाधन अधिक विकसित होते हैं। वहीं पर अगर हम राजस्थान की बात करते हैं, जैसे राजस्थान जैसे इलाकों में शुष्क जलवायु और संसाधनों की कमी वहाँ का मुख्य कारण है। ऐसे ही ऐतिहासिक विकास की अगर हम बात करते हैं, यानी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, तो भारत के कुछ हिस्से जैसे मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई जैसे ऐतिहासिक रूप से व्यापार और प्रशासनिक केंद्र रहे हैं पहले से, और इससे यहाँ की बुनियादी ढांचा जो है या आर्थिक संसाधनों का विकास जो है वो अधिक हुआ है, जबकि अन्य हिस्से जो हैं वो पिछड़ गए हैं। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भी जिन क्षेत्रों में रेलवे, बंदरगाह या उद्योगों का विकास हुआ, वो क्षेत्र संसाधनों की दृष्टि से संपन्न हो गए। ठीक है। अब तकनीकी और आर्थिक विकास में असमानता क्या है ना। तो इनइक्वल टेक्नो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। ठीक है। आर्थिक विकास की असमानता किस प्रकार से है, तकनीकी और आर्थिक विकास की। तो कुछ राज्य जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु औद्योगिकरण और तकनीकी प्रगति वहाँ पर तेज़ी से हुई है, जिससे मानव संसाधन और पूंजी संसाधनों की भी उपलब्धता वहाँ अधिक है। दूसरी ओर बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य अपेक्षाकृत धीमी विकास दर के कारण संसाधनों का उपयोग और विकास जो है वहाँ पर सीमित रहा है। सामाजिक और राजनीतिक कारण भी, तो सोशल और पॉलिटिकल फैक्टर्स। तो संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण और उपयोग के साथ साथ सामाजिक जागरूकता और प्रशासनिक क्षमता की भी आवश्यकता होती है। कुछ राज्यों में राजनीतिक अस्थिरता या भ्रष्टाचार के कारण भी संसाधनों का समुचित विकास वहाँ पर नहीं हो पाया है ना। जैसे हम बिहार को देख सकते हैं, इसमें बहुत बड़ा रीज़न है वहाँ पे भ्रष्टाचार। वहाँ काफ़ी समय तक ऐसी सरकार थी जिसने वहाँ पर विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया, उद्योगों का विकास नहीं हुआ, भ्रष्टाचार चरम पर था। तो इस वजह से क्या हुआ, वहाँ के लोगों ने दूसरे जहाँ पर थोड़ा बहुत आजीविका के साधन थे, थोड़ा सा उन्नत था, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी थी, तो लोग वहाँ से निकल करके दूसरे जहाँ पे विकसित क्षेत्र थे, संसाधन की सुलभता थी, वहाँ पर पलायन कर गए। तो है ना। तो ये समझ में आया होगा आपको। इसके अलावा जनसंख्या घनत्व और दबाव। तो कुछ राज्यों में जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक है, जिससे यहाँ पर संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है, जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार। इसमें संसाधनों की गुणवत्ता और उपलब्धता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। अब इससे निष्कर्ष क्या निकलता है। निष्कर्ष ये निकलता है कि भारत में संसाधनों का असमान वितरण स्वाभाविक और मानव निर्मित कारणों का संयुक्त परिणाम है। इसके समाधान के लिए संतुलित क्षेत्रीय विकास, बेहतर योजनाएं, वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग और संसाधनों का सतत उपयोग की आवश्यकता पर बल दिया जाना चाहिए। इन सब चीज़ों से ही जो है वो जो असमान जो वितरण है इसका, उसको कम किया जा सकता है। तो उम्मीद है आपको ये बात, मेरी सेशन जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।